बिल्कुल बेटा बिल्कुल गुड बिल्कुल, ये मॉर्निंग रास्ता टू इतना ऑल। गुड बढ़िया है मॉर्निंग। हमको। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। एक तो राजेश जी का स्क्रीन पे सुबह सुबह नाम देके ना, राजेश खन्ना कैपिटल में, मुझे बड़ा अच्छा वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग होती है कि हम मुझे भी किसी ऐसा लगा, सेलिब्रिटी। मैंने कहा राजेश खन्ना कौन आ गया। नहीं, देखिए अगर आप गैलरी व्यू में जाएंगे तो अपनी स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे राजेश खन्ना। लाइव आइए लाइव। राजेश खन्ना जी को रिक्वेस्ट करें कि लाइव 7 ही है। बजे अपने कैमरास ऑन लाइव करें। ही है, वो लाइव ही है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग गुड दीप्ति बेटी। मॉर्निंग आंटी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विश यू द बेस्ट ऑफ हेल्थ। सुना थैंक यू मैंने। सो मच, थैंक यू सो या मच। सुना मैंने। वर्षा, आपका हैंड रेज्ड है, अभी कुछ बोलना है? गुड नहीं, मॉर्निंग। अच्छा ओके। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विजय सर। गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग विजय जी। हाय दीप्ति। वर्षा, you want to say something right No, now? ma'am. No, ma'am. Sorry, ma'am. It's अच्छा, done by okay. mistake. No, I just thought that your hands raised. Yeah, I yeah. thought I was कि- just गलती से मिस्टेक renaming गाना my है, Zoom user. वो गलती से My मिस्टेक mistake. हो गई। हाँ, Okay. गलती से mistake हो गलती गई। से मिस्टेक। गलती से मिस्टेक हो गलती से मिस्टेक। गाना याद आ गया हमें। गई। Okay, so today we have day 19, magic footsteps. ये हमारी धरती माता के लिए थैंक यू बोलने का दिन है आज। Magic footsteps is going forward, putting energy in motion, gratitude and mother earth. ये चारों का मिक्स है, so बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस होती है। तो जितना जितना हम आगे जा रहे हैं ना, उतनी प्रैक्टिस थोड़ी टफ होती जा रही है, थोड़ी मतलब डिफिकल्ट होती जाएगी, और उनका बहुत गहरा मीनिंग होता है। सो होंगी वो देखने में बहुत सिंपल, जैसे कल हम करेंगे मैजिक हार्ट, तो बहुत सिंपल होता है, बट मैजिक हार्ट मीन्स अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट करना, मतलब जो हमारे अंदर हायर इंटेलिजेंस है, हायर पावर है, उसके साथ कनेक्ट करना। और ये वाला भी जो चैप्टर है डे 19 मैजिक फुटस्टेप्स, इसमें भी देयर इज अ लॉट ऑफ जादू, बिकॉज जब ग्रैटिट्यूड पुट इनटू मोशन होता है तो उसका इफेक्ट ही अलग होता है। इसीलिए सारे सेमिनार्स वगैरह में बीच बीच में डांस करवाया जाता है, या डांसिंग का अलग एक पावर होती है। मैनिफेस्टेशन का एक क्विक वे जो हमको सिखाया हुआ था जब हम पढ़ रहे थे, तब यही था कि डांस करके, उस एनर्जी को यूज करके आप अपनी डिजायर्स एंड ड्रीम्स के बारे में सोचो, या मिरर के सामने जाके बात करो while you are dancing. So dancing has a that means energy, basically putting energy into motion, which is emotion. So हम सबको पता है that अगर हम gratitude लिखते भी हैं तो it is all about feeling. So Neville Goddard की बुक्स ही है ना, feeling is the fuel, feeling is the key. Rhonda Byrne ने भी इसमें day 0 में लिखा हुआ है that more you practice gratitude, more you will feel good, and more you will feel good, more you will start to see the difference in your life. So to reach that level of feeling, we have to change the energy that we have. Now we already, all of us have got energy. एनर्जी के बिना तो कुछ होता नहीं है, जिंदा है मतलब एनर्जी है। दिमाग में बहुत एनर्जी होती है, एक्सप्लोसिव एनर्जी होती है। हमारे हाथों में और हमारे पैरों में एक्सप्लोसिव एनर्जी होती है, लिटरली, जिससे न्यूक्लियर फिशन हो सकता है। मैं एक बार रिसर्च पढ़ रही थी तो उन्होंने बताया था, उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया था कि इतनी ज्यादा एनर्जी होती है। अब वी हैव सो मच एनर्जी इन आवर बॉडी, बट व्हाट टू डू विद इट? दैट एनर्जी, ह्यूमन माइंड अपने आप goes to thinking negative all the time. Anything negative will be very easy for you to dwell in and ponder over again and again and again, sometimes for days together, which we call as overthinking and all. Overthinking is a natural trait we are born with. We are changing that energy. So it's not, we don't want to destroy, because energy can neither be created nor destroyed, but it can be transformed. Okay, so our energy is already there. Explosive energy is there. Okay, and this is when we are using only 4% of our brain. We are not using the other 96%. Einstein ने 6% किया था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े डिस्कवरीज, हम 4% ही यूज करते हैं। हमारा उसका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ रहा है। We have begun using our brain more than what we were using before we came into this journey, बिकॉज हमको अब छोटी छोटी चीजें पता लगती है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द ब्रेन जो होता है ना, राइट ब्रेन, जो क्रिएशन प्रोसेस के लिए होता है। हमको कहाँ क्रिएशन पता था? हमको ये पता था
थिंक गुड, टॉक गुड, गांधी जी के 3 बंदर होते हैं, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, ठीक है, बुरा मत करो, ये हमको पता था, बुरा मत देखो, सॉरी, तो ये हमको पता था that to be a nice person you should have these qualities. Okay, but we did not know that we have that kind of an energy that we can use as the other 96% जो हमारी अभी untapped पड़ी हुई है. So higher intelligence से तो अभी तक हमने commune ही नहीं किया है ना? We have not been able to utilize that. So now on our road to success, on our road to recovery from illnesses, on our road to having amazing relationships, on our road to having our vision, dreams and goals fulfilled, हम उस 96% में से कुरेज के निकालेंगे बाहर, उसको यूज करेंगे. वो अभी भी हमको बहुत अच्छी नहीं आती है, करना हमने शुरू किया है, हम उस पाथ पे चलने शुरू हो गए, शायद हम 1% और कर पाए हैं if we have been able to create the kind of life we wanted. Okay, but now we will. So it is all about energy. Now energy into motion, energy is already there. It's not that we're creating. Yes, that energy हम direct कर रहे हैं create करने के लिए. It's like कि एक बहुत बड़ा समुंदर है, you know, there is an ocean, huge sea, and we are extracting the water from there and making it a canal and bringing it to our life. So we are standing at one place, there is a huge sea, there's an ocean, and from there we have made a canal so that now that ocean water is coming into that canal. वो उस छोटी सी हमने canal को क्या बोलते हैं? So वो छोटी सी हमने एक एक चैनल बना लिया है कि वो समुद्र का पानी हमारी तरफ भी अब आने लग गया है, और हम जहाँ पे खड़े हैं, हम थोड़ा दूर खड़े हैं समुद्र से, लेकिन वो हमारी तरफ आ रहा है, क्योंकि समुद्र में डुबकी लगाना अभी हमको नहीं आया है, वो नहीं आया है, वो आ जाएगा, then the creation process will become much faster. Okay, so now that water we have diverted, we are extracting from that water. So the infinite source is the ocean, it is the sea, and that channel that we have created of deriving the water from the sea towards our life is what we are doing slowly. So now we have started using maybe another 0.5 or 1% of our brain for the purpose of creation. That means अपनी जिंदगी को create करने के लिए, अपने सुंदर relationship को create करने के लिए, बहुत सारा पैसा create करने के लिए, very beautiful relationships in our life create करने के लिए, business के success और turnover को बढ़ाने के लिए, ठीक है, हर चीज growth के लिए. So this is what we have been doing and we have to continue doing that. That's why we say that I constantly keep telling you that don't dwell in that energy which is below the line. It will not serve us anything. It will delay our dreams and desires. So, you know, there are so many techniques that we are learning कि हम below the line feeling से हम immediately we bounce back to gratitude and love straight. हम बीच का भी रास्ता नहीं ले रहे, हम बीच का भी रास्ता नहीं ले रहे, वो joy और ये और वो कुछ नहीं, हम सीधे gratitude and love, which are the topmost of them. Okay, the topmost are gratitude and love. Straight away we come to gratitude. The moment we feel that there is some challenge in our health, that very moment we are like, thank you universe for my perfect health. Thank you universe for my perfect health. Thank you universe for my perfect health. तोते की तरह रटने लग जाते हैं, ठीक है, वो इसीलिए because वो ही एक तरीका है एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने का, ठीक है. जैसे वाटर होता है, अब वाटर के तीनों फॉर्म्स होते हैं ना, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इफ यू कीप इट इन द फ्रीजर इट विल बिकम सॉलिड, इफ यू कीप इट इन द लाइक इफ यू हीट इट विल बिकम वेपर, बट स्टिल इट इज द सेम. It is only energy form that is changing. Water is the same. Everything would be the same. Okay, with the characteristics of the properties of the water will also be the same. It's just that उसकी energy वो change होती है, उसका matter change, energy change होती जा रही है. Same thing happens with us. And this particular chapter, Magic Footsteps, very tiny chapter, we'll finish it in 5-7 minutes. But this becomes the key, the first and the most important chapter that immediately brings you above the line. You know, like when you do it, you may not be able to see the result right away, but the moment you feel low, the moment you have anxiety or panic attacks, the moment you feel as if your value is going down and you're feeling bad about something, maybe something is not materialized in your life and you feel very bad about it, come back to doing Magic Footsteps.
इसका कमाल ही अलग होता है। इसीलिए when I was in Goa, I had made a little shorts मैंने बनाए थे YouTube के लिए on the magic footsteps. Okay, so continue to do this practice. जिस तरह से अभी रोंडा बहन तो समझाएंगी कि क्या फर्क पड़ता है, और प्लस आप धरती पे पैर रख के चल रहे हो, उसकी बहुत बड़ी, आप हर एक कदम क्यों रखते हैं हम? इसीलिए रखते हैं ना क्योंकि मदर अर्थ की नियामत है ये हमारे लिए. इट इज अ गिफ्ट दैट देयर इज ग्रेविटी एंड यू कैन वॉक. Okay, movement is a gift that we can do. There are many people, ask them, they are not able to move, you know. I mean, recently one of my uncles passed away, and when I went to see him, he told me this only, that I want to move, because he was in bed for so long and he was hospitalized for almost 22 days, and then after that he came home and he said, I just want to move. Can you put me on an electric wheelchair? So he didn't tell this to his wife or to anybody, to his son. When I went, he said that, I know, Deepti, you can do this for me. I want to move. I just want to move, even if it is till the balcony. Can you imagine? It's such a big niyamat to be even moving till the balcony. We don't realize, I realized it then, that, oh my God, like this is, like bedroom or balcony में ज़्यादा फर्क नहीं था. और वो अपराइट ही नहीं बैठ पा रहे थे. टू बी एबल टू मूव, टू बी एबल टू स्टिक टू द अर्थ एंड मूव. यू आर नॉट फ्लाइंग इन द एयर लाइक यू आर ऑन द मून. मून पे जाते हैं तो पैदल नहीं चल पाते. ठीक है. सो दिस इज सच अ ह्यूज बेनिफिट, एंड टू बी एबल टू से थैंक यू टू द मदर अर्थ दैट वी आर एबल टू स्टेप ऑन इट एंड वॉक. हम अपने पैर रखते हैं, जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं ना, उनको हम पैर से नहीं छूते हैं ना, हम पैर नहीं लगाते वहां पे. मतलब हमारी बुक से भी अगर पैर लग जाता है तो हम सॉरी सॉरी बोल के ऐसे ऐसे कुछ करते हैं ना. लेकिन हम मदर अर्थ पे पैर रख के चलते हैं, और वो एक एक कदम को जैसे होता है ना, जैसे मदर की तरह हमको आगे बढ़ने देती हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ ग्रैटिट्यूड टू धरती माता, to the mother earth, for serving us in such beautiful ways. The food that we have is coming from there. The luxuries that we have is coming from there. The comforts, all the comforts we have, whether you're wearing a nice woolen jacket in the winters, or whether you are cooking some nice, you're having some nice tasty pizza with a good cheese which is melting in your mouth, that's coming from the mother earth. The chai coffee that you have is coming from the mother earth. Everything, all the fixtures in the bathrooms are coming from the mother earth. Your house is made with all the material that the mother earth is given. Our life is because of mother earth, because the oxygen that we are breathing in from the trees is because of mother earth. तभी मैंने आप लोगों को ये असाइनमेंट दिया है कि एवरी डे जब आप बाहर जाते हो, ठीक है, ऑब्जर्वर इफेक्ट के साथ एक एक पेड़ को, एक एक प्लांट, एक एक श्रब को देख के उनको थैंक यू बोलो, और बोलो मैं दिल से थैंक यू कर रही हूँ आपका कि आप ऑक्सीजन दे रहे हो, जिसकी वजह से मैं नरिश हो रही हूँ. आप टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखते हो, विच इज यू आर मेकिंग अर्थ सो लिवेबल. थैंक यू सो मच. ठीक है. और जो पेड़ पौधे से आपको चीजें मिलती है, उसके लिए ऑब्जर्वर इफेक्ट के साथ थैंक यू बोलना होता है. थैंक यू हमको फेंकना नहीं होता. यू डोंट हैव टू थ्रो अवे योर थैंक यू. ओके, ऑब्जर्वर इफेक्ट के साथ देख के किसी भी पेड़ को, आप 5 पेड़ों को भी अगर थैंक यू बोल देते हो ना, वो भी बहुत अच्छी बात है. मतलब वो दैट्स इट, बिकॉज नेचर में 5 एलिमेंट्स होते हैं. 5 नंबर का सिग्निफिकेंस हमको समझाया हुआ है. ठीक है. और ये आज से रोज ये प्रैक्टिस करो, और सुबह सुबह करो. आई एम श्योर आपके घर से, आपके बालकनी से, आपके वरांडा से, आपकी छत से आपको जरूर बहुत सुंदर सुंदर कोई पेड़ नजर आते होंगे. ठीक है. तो अलग अलग पेड़ चूज कर सकते हो, रोज करो. तो ये 5 एलिमेंट्स का एक पार्ट होता है, एंड दैट्स द ग्रैटिट्यूड. एंड व्हेन यू से ग्रैटिट्यूड टू द मदर अर्थ, आप देखना आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट, आपकी सांसों में इंप्रूवमेंट, आपके हर तरीके से आपकी जिंदगी में सक्सेस, अबंडेंस, ये सब मदर अर्थ की गिफ्ट होती है. उसमें आपका डिफरेंस आ जाएगा, आपके रिश्ते अच्छे होने लग जाते हैं. तो ये इतना पावरफुल चैप्टर है, इसीलिए चैप्टर नंबर 19 पे आया है, क्योंकि शायद हम ये चैप्टर नंबर 17 को उतनी डेप्थ से नहीं समझ पाते. एंड व्हाट इट इज दैट इन दीज 10 चैप्टर्स, इन एनी केस 13 से लेके 22 तक, वी आर ऑल वर्किंग टू रियलाइज आवर ड्रीम्स, एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर विल हेल्प अस टू रियलाइज आवर ड्रीम्स फास्टर. दिस इज द बेनिफिट ऑफ इट. सो यस, इंद्रजीत, प्लीज रीड फॉर अस. मैं एक सेकेंड ये सॉरी इमेज देख लेते हैं इस. और इमेज नहीं आ रही है, क्या करूं.
ओके, मैजिक फुटस्टेप्स की ये इमेज है. आई डोंट नो वो हमसे गेम कर रही है. सो इसकी जो इमेज है उसमें देर इज अ रास्ता, देर इज अ पाथ विच इज मेड, और उस पे पूरा ग्रैटिट्यूड के शावर्स है. दैट इज व्हाट इट इज. एंड अरे अब इतना टाइम नहीं है कि मैं लॉग इन करके लॉग आउट करूं, लेकिन कोई बात नहीं. Yeah, this is the one. So you can see that there is a pathway here, और इस पे पैर बने हुए हैं. You can see footsteps यहाँ पे, and this is how you have to move forward. And there is a lot of gratitude on these footsteps जो हमको करना है. So yes, Inderjeet, please start. Good morning, ma'am. Good Day morning. 19. टायर Magic टी-शर्ट foot. इंदरजीत तो आप रहे नहीं, अब आपने मास्टर्स कर लिया, अपने नाम के आगे न्यूट्रिशनिस्ट लगा लीजिए. So day हाँ 19. जी, Magic कर लेना footstep. आराम से. Ma'am, am I audible to you? You are. Okay, ma'am. Day 19. Magic footsteps. Can you please hold? I quote 100 times every day. I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving, unquote, by Albert Einstein from 1879 to 1955, Nobel Prize winning physicist. With those words, Einstein gave us a gift equal to his scientific discoveries. He gave us one of the magical secrets to his success, gratitude every day. Einstein is the inspiration behind today's magical practice, and you are going to follow in his footsteps to bring success to your life. Today, like Einstein, you will say thank you 100 times, and you are going to do it by taking 100 magic footsteps. While it might seem unbelievable to you that taking footsteps can make a difference to your life, you'll discover that it is the one of the most powerful things you can do. I quote, God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one to say thank you? Unquote. By William A. Ward from 1921 to 1994, a writer. To make to take magic footsteps, you take one step and in your mind say the magic words thank you. As your foot as your foot touches the ground, and then again say thank you. As your other foot touches the ground, one foot thank you, next foot thank you, and continue saying the magic words with every footstep. The best thing about magic footstep is that you can take any number of magic footsteps anywhere and at any time through your house, from one room to another, walking to get your lunch or coffee, taking the trash out, walking to a business meeting, on your way to catch a cab, train, or bus. You can take magic footsteps on your way to anything that is important to you, like exams, a date, a job interview, an audition, to meet a client, to the bank, ATM, dentist, doctor, hairdresser, to see your team play in a sports game, down corridors, through airport terminals, in parks, or from one block to another. I take magic footsteps around my home, from my bed to my bathroom, kitchen to my bedroom, and outside to my car and the mailbox. Whenever I walk down a street or walk anywhere, I choose a point as my destination, and I put gratitude in my footsteps all the way. If you take notice of how you are feeling before you begin, then you will notice a big difference in how you feel after you have taken
magic footsteps. It doesn't matter if you can't get much of a feeling of gratitude while you're taking them. I promise you will still feel. Ma'am, can you please turn that? I promise you will still feel happier afterward. If you are feeling down, magic footstep will make you feel better. And even if you are feeling great, magic footstep will lift your spirits even higher. To take the most effective magic footsteps, take magic footsteps for about 90 seconds. This is how long it will take the average person to take 100 steps at a leisurely pace. This practice is not about taking 100 steps exactly, but taking at least that number of steps, because it will probably take that number of footsteps to make a difference the way you feel. Once you are clear on the approximate distance, you can take your 100 steps of gratitude anytime during the day. Don't count the footsteps when you are doing the practice, because you will be counting instead of saying thank you, the magic words with each step. When you have completed today's magical practice, you will have said the magic words thank you 100 times. How many days of your life have you said thank you 100 times? And Einstein did it every day. Magic practice number 19. Magic footsteps. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Take 100 magic footsteps for about 90 seconds in gratitude anytime during the day. Number 3. With each footstep, say and feel the magic words thank you. Number 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Inderjeet. Thank you. So a very small chapter, as I told you, 5 मिनट में ये खत्म भी हो गया, लेकिन ये बहुत पावरफुल चैप्टर है. एक्चुअली ये डिराइव्ड है, रोंडा बर्न ने लिखा है इसमें आइंस्टीन से. सो एल्बर्ट आइंस्टीन, every day he would actually do 100 blessings minimum, and he would always say that मेरी जिंदगी inner and outward depends on the labors of other men, जो मेरे पहले आए थे. Isn't it? बिल्कुल ठीक बोलते हैं ना वो. मतलब हर चीज के लिए थैंक यू ही होता है. हमारी जिंदगी इज बिकॉज ऑफ समवन एल्स. मतलब अगर हमारी इनर लाइफ, यानी कि हमारे सेल्स, हमारी अभी हेल्थ, हमारी क्यों हेल्थ रिकवर कर जाती है जल्दी से, हम जिंदा हैं, हमारे सारे बॉडी के सिस्टम्स ठीक से काम कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज बिकॉज ऑफ लेबर्स ऑफ अदर मैन. खाना दिन रात कोई और उगा रहा है, कोई फार्मर कर रहे हैं, कौन उनको ट्रांसपोर्ट करके लेके आ रहा है, कौन बेच रहा है, बना भी नहीं शायद हम रहे हैं, हम में से कुछ लोग. वी हैव पीपल हु कैन कुक फॉर अस. कुछ नहीं हो रहा, पूरी फ्रूट ऑफ अदर पीपल्स लेबर की वजह से हमारी हेल्थ अच्छी है ना. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिकॉज ऑफ समवन एल्स. इस घर में जो हम रह रहे हैं, कितने कंफर्ट, कितनी लग्जरी के साथ रहते हैं, अच्छा सा बेड है, अच्छा सा पिलो होता है, इलेक्ट्रिसिटी है. इलेक्ट्रिसिटी क्या हमने बनाई है? नहीं, है ना. बट यूज हम पूरा करते हैं उसको, और कभी कभी थैंक यू भी नहीं बोलते. Similarly, the bed we sleep on, the geyser that we use, to take a shower every day, गरम पानी आ जाता है जल्दी से. किचन में रेफ्रिजरेटर हमने बनाया है? नहीं, पैसे देके बस खरीद के ले आए. ठीक है, हमने तो नहीं बनाया, हमें पता भी नहीं है. So our life is so dependent on so many people. For once, have we kind of really thought of saying thank you to them? Similarly, हमारा जितना भी बाहर की, तो पूरी ही दुनिया किसी और की वजह से है. Very easily we might travel by air, by bus, by train, by a bicycle, by anything for that matter. There are multiple means of transportation. The car that we have, the bikes that we have, the scooty or scooter that we may have, everything is made by someone else. वो उनका दिमाग का, imagination का, fruit था.
but we are eating that fruit. We have not done anything here, but we are eating that fruit. घर बन रहा था तो पता नहीं कितने लेबर्स इन्वॉल्व थे इन मेकिंग आवर हाउस. इतने लोगों ने पत्थर उठाया, ईंट उठाई, उसकी तराई की, विच इज लाइक पानी डालना होता है. इतने लोगों ने वो किया. यू नेवर नो दैट द वुमन हु वाज लिफ्टिंग, मे बी शी वाज 8 months प्रेग्नेंट, ठीक है, फिर भी वो अपने सिर पे पत्थर लेके आती थी हमारा घर बनाने के लिए. उसको बहुत तकलीफ होती थी, बट उसको पैसे की जरूरत हुई है ना. ऐसे भी तो बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है. फॉर वंस हैव वी सेड थैंक यू टू ऑल दोस पीपल इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग अ हाउस वेयर वी लिव टुडे. सो डेप्थ ऑफ ग्रैटिट्यूड हैज टू गो टू दैट एक्सटेंट. और आज मैजिक फुटस्टेप्स में, मतलब अभी तक तो, अब देखो अभी हम ग्रेजुएशन लेवल क्रॉस कर चुके हैं ना ग्रैटिट्यूड का, बिकॉज सम ऑफ अस हैव बीन डूइंग इट फॉर सो मेनी इयर्स नाउ. सो अब 90 सेकेंड का मैजिक फुटस्टेप्स तो हम नहीं बोलेंगे. प्लीज टेक इट टू 7 minutes if you can. Okay, 90 seconds is 1.5 minutes, which is like very very minuscule. वैसे तो according to Abraham Hicks, so Abraham Hicks says that 68 seconds, when you live in a high frequency, or when you raise your vibration like of gratitude and love, it is equal to 2000 man hours. Okay, so according to Abraham Hicks, 7 minutes will constantly penetrate the energy of gratitude into each and every cell of your body. Okay, and we want that. We want every cell structure to be changed and its physiology to be changed because of that energy of gratitude जो हमारी बॉडी के अंदर जा रही है. So अगर आप कर सकते हो, वैसे तो देखो अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिसेस 90 seconds है, बट इतने सालों से कर रहे तो अब थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा, है ना. टोन अप द वॉल्यूम. क्या यही बोला था ना पावर बुक में रोंडा बर्न ने, स्टेप अप द वॉल्यूम, सॉरी, that step up the volume of everything in your life, है ना. She used that word, if you remember, step up the volume. Only then life will change. So abhi, if you have been doing something at the same pace for so many years, you need to step up the volume. That means अब आपको थोड़ा सा अपने आप को ऊपर लेके जाना है. इसीलिए कहते हैं ना, human life is made for expansion and progression. सेम चीज करते करते रोज लाइफ चेंज नहीं होती है. तो अगर आपने बहुत सालों से 90 seconds के लिए किया है, you need to step up the volume and go to 7 minutes. Okay, because 7 minutes has got a big significance. Or else if you don't have enough of time, I think 5 minutes would do, right? रोंडा बर्न ने तो पावर बुक में 5 minutes ही बोला है, अब्राहम हिक्स ने 7 minutes बोला है. तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कोचेस हैं, है ना, and they have mentored us for so many years. So either you can do 5 if you don't have enough time, but if you have time, I would urge you and plead you to do it for 7 minutes. It is just an empty walk. Okay, when you have gone in the morning for a walk, you can put a timer. आप 5 minutes का टाइमर लगा दो और आप सिर्फ थैंक यू. उस वक्त दिमाग में और कुछ नहीं रहना चाहिए. ये नहीं रहना चाहिए वाह वाह कितना सुंदर फूल है, मौसम ऐसा है, अरे सूरज की रोशनी कितनी सुंदर लग रही है, वार्मथ बहुत अच्छी लग रही है, कोई मिल गया, ये है वो है, बातें करने लग गए. ऑफ कोर्स यू कैन नॉड योर हेड एंड से विश देम, ग्रीट देम, ओके, बट यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग थैंक यू फॉर 5 minutes व्हाइल यू आर वॉकिंग. ओके, सो दिस इज हाउ. रोंडा बर्न ने ये भी ऑप्शन दिया है कि ठीक है भाई, आप बहुत ही बिजी टाइप के लोग हो, बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं. व्हेन यू आर from your metro station till your destination, आप जब जा रहे हो तब आप thank you magic footsteps करते रहो. When you are going on a date, you can say thank you. Interview, thank you. Parking से building तक thank you. Or you can just do thank you when you're feeling low. It's a very big mood shifter and a booster. So जब भी आपको फीलिंग लो लग रहा है, इमीडिएटली पुट योर एनर्जी इनटू मोशन. और उस वक्त एनर्जी कौन सी होगी? ग्रैटिट्यूड की. तो वो बहुत जल्दी आपके सेल्स में जाके इफेक्ट करेगी. सो दिस इज द रीजन यहाँ पे एक पैराग्राफ में लिखा हुआ था दैट यू माइट नॉट फील द डिफरेंस इमीडिएटली, यानी कि आपको एकदम से फर्क कभी कभी नहीं लगेगा. जैसे अगर आपको बहुत रोने का मन कर रहा है, आप बहुत ही एक्सट्रीमली लो फील कर रहे हो, और तो उस वक्त आपने मैजिक फुट स्टेप सपोज किए 5 minutes के लिए. तो रोंडा बर्न में लिखा है कि immediately you may not feel the difference, but you will definitely this thing will exert its influence. Later you will be able to see that how that thing has dramatically changed in your life. जिसके कारण आप दुखी थे और जिसके लिए आपने thank you बोला था while doing magic footsteps. So how we have to do it is 1 foot thank you,
second foot thank you, third foot thank you, fourth foot thank you. So it's thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, and this is how you have to do it. And मन में बोल सकते हो, out loud बोल सकते हो, whisper करके बोल सकते हो, but बोलना जरूरी है, ठीक है? मन में भी बोल सकते हो. If there are too many people around you, तब मन में बोलने लग जाओ. लेकिन if nobody is watching you, nobody is around you, तो आप मुंह से बोलो thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, and this is how it is. So रोंडा बर्न ने बोला है कि जैसे आइंस्टीन करते थे, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज करी क्योंकि ग्रैटिट्यूड उनके सेल्स में पूरी तरह से, ही वाज सो, आई मीन लाइक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस वाज सो इमर्सिव इन हिज लाइफ, and that is what it's taking us. So this becomes like such a boon, such a booster. ये वाली प्रैक्टिस है ना, बहुत ही बूस्टर है, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है. जब भी आप एंजाइटी हो रही है, जब भी आप नर्वस फील कर रहे हो, जब भी आप लो फील कर रहे हो, जब भी आप लोनली फील कर रहे हो, जब भी आपका किसी से झगड़ा हुआ है, जब आपको लग रहा है कोई नुकसान हो गया है आपका किसी भी तरीके का, किसी ने आपको कुछ बोल दिया है, तो उनको खूब सारा ब्लेस करो हैप्पीनेस और विजडम का. सपोज somebody told you something and you did not like it, so you just bless that person with lots of happiness and wisdom. Maybe that person is not wise right now. Maybe we were also like that at some point of time. We didn't have this level of wisdom we have today. So we've done mistakes of our own kind. है ना, जिंदगी भर हम अपनी तरीके की मिस्टेक्स तो करते ही आ रहे हैं ना. अब हमको पता लगा है, now we are able to catch ourselves. So that person is not in our zone. ठीक है, so that person needs your blessings because आपकी एनर्जी ग्रेटिट्यूड की होती है. आपकी एनर्जी आप उसको आउटफ्लो, रिमेंबर ना कल, कि देने में कभी भी कमी मत रखो, है ना. तो खूब उसको ब्लेस कर दो कि उसकी लाइफ बहुत खुश रहे और खूब विजडम आए उसको, क्योंकि उसने आपको ऐसे बोल दिया. तो सोचो उसकी लाइफ में कितनी सफरिंग है ना, क्योंकि सफरिंग ही फ्लो हो रही है. आउटफ्लो उसकी जिंदगी से क्या हो रहा है, सफरिंग का हो रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ में सफरिंग भरी पड़ी है. तो आप उसको खूब ब्लेस करो खुशियों के साथ, विजडम के साथ, और आप अपने मैजिक फुट स्टेप्स कर लो, बिकॉज आपके पास स्कोप नहीं है बिल्कुल बिलो द लाइन जाने का, है ना. लगातार ये प्रैक्टिसेस हम अबव द लाइन रखने की कोशिश कर रहे हैं. हमको वी आर ट्राइंग टू बी इन ग्रैटिट्यूड ऑल द टाइम. सो दिस प्रैक्टिस इज वंडरफुल टू बी इमीडिएटली एबल टू shift that momentum, okay, to gratitude and love. No matter where you are, you might be in the lowest of the thing, maybe very, very suicidal also sometimes. You know, human emotions can just range from this end to that end of the continuum, but immediately remember magic footsteps. Okay, that's how Albert Einstein also got his Nobel Prize, you know, because amazing discoveries he did. So universe always flows through the person who is in gratitude. Energy अट्रैक्ट करती है, तो वो यूनिवर्स की जो एनर्जी है ना बहुत हाई होती है. तो हमको अपने आप को उस एनर्जी तक लेके आना पड़ेगा बाय बीइंग ग्रेटफुल, एंड देन दैट एनर्जी यू विल बी एबल टू मैग्नेटाइज इमीडिएटली. सो एज इसमें लिखा है, इमीडिएटली फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन बाद में आपको जरूर पता लगेगा कि आपने जो 5 मिनट्स उस पोजीशन में ग्रैटिट्यूड किया था, मैजिक फुट स्टेप्स किए थे, उसकी वजह से वो चीज इतनी सुंदर आउटकम हो गया उसका, जो एक्चुअली बहुत मेजर फॉल आउट हो सकता था. जस्ट बाय दीज 5 मिनट्स इट हैज बिकम सो ब्यूटीफुल. द होल थिंग, आउटकम ही चेंज हो गया आपके 5 मिनट या 90 सेकेंड्स के ग्रैटिट्यूड करने से. इतनी पावर होती है इस प्रैक्टिस में, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस प्रैक्टिस लुक्स. एंड बहुत जल्दी चैप्टर भी खत्म हो गया, है ना. So, and it says that ये जो रोंडा बर्न ने लिखा हुआ है, while it might seem unbelievable to you that taking footsteps can make a difference to your life, you will discover that it is one of the most powerful things you can do. करोगे बार बार तो पता लगेगा, है ना. So, अब एक दिन में 86,400 seconds हो रहे हैं. तो रोंडा, ये विलियम वॉर्ड का कोट है, have you used them to say thank you? So out of these 86,400, today we will extract 100 out of them and say thank you, because it takes 90 seconds on an average to take 100 footsteps. Okay, that's about it. बस यही है चैप्टर का. इसका कैसे भी कर सकते हो, इसमें रोंडा ने ऑप्शन दिया है. अगर आप अपने बेडरूम से किचन तक भी जा रहे हो तब भी थैंक यू बोल सकते हो. इफ यू आर गोइंग टू आंसर द डोरबेल तब भी आप थैंक यू बोल सकते हो. फॉर एनी रीजंस यू कैन. ठीक है. एंड इफ यू नोटिस ऑफ हाउ यू फीलिंग बिफोर यू बिगिन, then you will notice a big difference in how you feel after you have taken the magic footsteps. It doesn't matter if you can't get much of a feeling of gratitude while you're taking them. अगर आपको फिर भी बहुत लग रहा है कि नहीं मैं तो अभी भी लो फील कर रही हूँ करने के बाद,
बट रोंडा बर्न बोलती हैं आई प्रॉमिस यू विल स्टिल फील हैप्पियर आफ्टरवर्ड्स. ओके, so this is how powerful this practice is. That's why she says that it is one of the most powerful practices. So that's about it. So magic footsteps में आज दिन में एक बार लिखा हुआ है, but obviously we will do it multiple number of times. आज के पूरे दिन हर कदम पे हमको थैंक यू बोलने को याद रखना है. ठीक है, जहां पे भी आप जो भी कर रहे हो, even if you're going till your car to your parking from your home, you've gotten out of your house till the car parking, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. जब आप ऑफिस पहुंचोगे, कार पार्क करोगे, वहां से थैंक यू. मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो तो पूरे 7 मिनट्स करना आज. अगर मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो आप तो पूरे 7 मिनट्स करना होगा. देन यू डोंट हैव अ चॉइस टुडे. ठीक है, एंड देन अगेन ट्राई एंड डू इट इन द इवनिंग. सो step up the volume, remember that. ठीक है, these comes as Rhonda Byrne words only in the power book. Step up the volume. So after some time you need to do that. Okay, so yeah, आज की practice morning में count your blessings, 10 blessings, reread them and say thank you each time. उसके बाद take 100 magic footsteps today, जिसमें approximately 90 seconds लगते हैं. 90 seconds हमको गिनने नहीं है, हमको फोकस शुड बी ऑन थैंक यू. वी डोंट हैव टू काउंट. अगर वो 100 की जगह 105 भी हो जाते हैं, इट रियली डजंट मैटर. इट्स बेसिकली दैट फॉर अ व्हाइल वी हैव बीन इन ग्रैटिट्यूड. ये इसका मकसद होता है. ठीक है, और हर एक फुटस्टेप्स के साथ से एंड फील द मैजिक वर्ड्स थैंक यू. और रात को सोने के पहले मैजिक रॉक, होल्ड योर लिटिल रॉक इन योर फिस्ट, close your fist, okay, because again as I mentioned that explosive energy होती है हमारा, because सारे nerve endings होते हैं हाथ में. तो उन nerve endings में जो firing होती है because of the thoughts we have in our mind. So that time we are counting the things जो पूरे दिन भर में हुआ, that oh morning was so beautiful, I went for such a nice workout, I did it for 2 hours, thank you universe for giving me that body and strength and stamina to do it. Then I went to the gym and I did my arms and shoulders workout yesterday, I'm so happy, thank you to all the machines and to my arms for lifting that. Then you went out for a walk, the weather was so beautiful. So Delhi is heaven right now weather wise. It's been raining almost all day since yesterday and all. It's become nice and cool and really nice breeze. So thank you so much. There were beautiful birds all around. Thank you universe, thank you for giving this beautiful view of the nature. Then whatever you did after that, if you had breakfast, thank you that there was such a nice breakfast of idli sambar, such nice hot piping sambar and such soft idlis. Thank you for that breakfast. फिर उसके बाद आपने क्या किया. इस तरह से पूरे दिन को आपको सोने के पहले, बिफोर यू गो टू बेड, आपको पूरे दिन को रिवाइज करना है और उसमें से जो सबसे अच्छी चीज लगी है उसको पिक करना है और उसके लिए बहुत सारा मैसिव थैंक्स बोलना है. ठीक है, और वो करके सो जाना है. वापस पत्थर अपनी जगह पे रख दो एंड देन नाउ यू गो टू स्लीप. So this is the practice. So दोनों alpha state of mind जो होता है morning में and night में, we are using the alpha state of mind to reprogram the subconscious mind by being in gratitude. That's what we do. और पूरे दिन भर आज हमको magic footsteps करने ही है. इसमें लिखा हुआ है do it as much as you can. It's not just 90 seconds as I mentioned. So yeah, that's it about this chapter. Now we go to creative visualization and we will start with the chapter outflowing. आउटफ्लोइंग के हमने ये बताए थे कि किस तरह से हमको लोगों को जो आपके पास है वो देना होता है ना. कहते हैं कि जो देवे वो देवता होता है. तो इसीलिए कभी भी किसी को कुछ देने में कोई कंजूसी मत रखो, आराम से दो. हर चीज एनर्जी सर्कुलेशन में ही अच्छी लगती है. स्टक एनर्जी स्टार्ट्स डिटीरियोरेटिंग योर लाइफ. Okay, so keep that energy in circulation. Do the things you've never done before. Don't hesitate or think twice in giving anything to anyone if they need it. Okay, that is how. तो हमने first 3 points outflowing के किए थे और अब कल का हमारा assignment भी था. मैंने आपको दिया था कि outflow करना है हमको, है ना. So इसमें it could be appreciation. इसमें पहला वाला outflow में यही था कि हमको किसी को थैंक करना है जिसने हमारे लिए कुछ भी किया. ठीक है, एंड वी हैड टू मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल जिनको हम थैंक यू बोल सकते हैं, जिनको, और वो हमको थैंक यू कैसे भी करना है, बाय टचिंग देम in the form of words, in the form of a gift, phone call, letter, money or any sharing of your talent. ठीक है, ये सारी चीजें.
तो मैंने भी अपने तरीके से ये किया था। फिर उसके बाद गो थ्रू योर पर्सनल पोजेशंस, उनमें से कुछ निकाल के दो, ठीक है, ये किया था। और अगर आप अपने लिए कम पैसा खर्च करते हो तो आप खुल के, आपको कल वो चीज खरीदनी थी जो आपको लग रहा था बिकॉज ऑफ मनी यू आर नॉट एबल टू बाय, because of that insecurity feeling, not that you had the money but you felt that it was too expensive. So that it could be anything for that matter. So ये भी मैंने किया था। और फिर teeth your income. So I'll share my experience with you how I utilized all these learnings and put them into practice. और हाँ जी मीतू, आप पढ़ रहे हैं आज? Yeah. Yeah. Point number 4. Teeth your income. Teething is the practice of giving a percentage of your income to a church, spiritual organization, or any group or person that you feel is making a worthwhile contribution in the world. It is a way of supporting that energy and at the same time acknowledging that all you receive comes from the universe or God, and therefore you give a token back to the universal source. It does not matter what the percentage is. Even teething just 1% of your income will give you a continuous experience of outflowing. जो मैंने कल आपको बताया था, अपनी इनकम का एक फिक्स कर लो कि 1%, 1.5%, 2% वो आप हमेशा दोगे किसी को, ठीक है, फॉर टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, टू अ पर्सन जो अंडर प्रिविलेज्ड और आपको पता है कि उनके घर में पैसे की कमी होती है, or to anything for that matter, for any good cause. Okay, it could be just 0.5%. It really doesn't matter what percentage you're giving. What matters is that किस दिल से आप दे रहे हो, कितना बड़ा दिल करके दे रहे हो। दिल बड़ा करना बहुत जरूरी है। Point number 5, be creative. Think of other ways to outflow your energy into the universe for the good of yourself and others. Okay, so next chapter starts now, healing. So ये 5 points हैं। Be creative कि आप सोचो और किस तरीके से आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो। तो जो मैंने आपको बताती रहती हूँ, there are 4 ways in which you can give: तन, मन, धन, अन्न, एंड इसके अलावा अपने टैलेंट्स एंड स्किल्स। टैलेंट्स एंड स्किल्स भी तन में आते हैं, ठीक है। तन से मतलब बॉडी से, फिजिकली आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, आप गिटार बजा के खुश कर रहे हो, उनका बर्थडे है और आपने हैप्पी बर्थडे सॉन्ग अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे बजाया, जस्ट टू ब्रिंग सो मच हैप्पीनेस एंड मेक द अदर पर्सन फील स्पेशल, दैट्स कॉल्ड तन से करना। फिजिकल सेवा आप कर सकते हो, ठीक है, तो तन। बोल के कर सकते हो, वो भी आपकी बॉडी से ही, योर वॉइस इज पार्ट ऑफ योर बॉडी, बोल के कम्युनिकेट करके आप कर सकते हो किसी के लिए, दैट्स कॉल्ड तन। मन होता है उसको ब्लेस करना, और उसको मन में बहुत आप अपना मन यूज करके उसके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन डू समवन एल्सेस सेवा। सो दीज आर वेज टू डू सेवा, वेज टू सर्व अदर्स। सो बॉडी से तन, मन हो गया माइंड, धन वी ऑल नो पैसे से किसी की सेवा करना, और अन्न मतलब खाना, है ना, फूड एंड वाटर। सो एनीथिंग, जब आप कोई छोटा सा बिस्किट का पैकेट दे रहे हो, बनानास खरीद के दे रहे हो, एप्पल्स खरीद के किसी को दे रहे हो, यू नो, तो दैट इज अन्न। तो इस तरह से अपना आउटफ्लो करना बहुत जरूरी होता है। So with my experience, what like I really thought that I need to, like outflow करना बहुत जरूरी है। और संडे था तो टाइम भी इजी रहता है। So the first thing, immediately after the session, I gave money for a female's girls education, ठीक है। I immediately transferred। मैंने उससे बहुत पहले उसके अकाउंट डिटेल्स मंगवाए हुए थे उसके डैड के, बट मैंने ट्रांसफर नहीं किया था अभी तक, भूल गई थी। मैं बहुत सालों से देती आ रही हूँ वैसे, इट्स नॉट दैट आई डू अ लॉट ऑफ these kind of, but I don't like to speak about it. So वो कुछ टाइम से वो पेंडिंग था, तो वो मैंने सबसे पहले पैसे दिए, और इसमें ये लिखा हुआ था कि give a little more than what you've already been doing, है ना, turn up the volume. So मैंने जितना अमाउंट में हमेशा देती हूँ उससे मैंने 25% ज्यादा दिया, एग्जैक्टली 25% ज्यादा दिया, ठीक है। तो मैंने 25% एक्स्ट्रा। सो ये वाली प्रैक्टिस की। दूसरी था दैट हाउ यू कैन सर्व अदर्स। तो उसमें सेकेंड थिंग मैंने की, दैट वी नो दैट हमारा अनलिमिटेड जूम है और 30 आवर्स तक एट अ स्ट्रेच हम मीटिंग होल्ड कर सकते हैं,
और 500 की कैपेसिटी वाला है. सो देन आई थॉट दैट सिंस आई प्रैक्टिस बुद्धिज्म आल्सो, नम्य हो रहेंगे क्यों, ओके. सो फॉर मेनी इयर्स नाउ, सिंस 2005. सो मैंने जो मेरे लीडर्स है, सो आई एम अ चैप्टर लीडर, तो मेरे ऊपर रीजन चीफ होते हैं, जो लोग करते हैं उनको मालूम है. सो मैंने अपनी रीजन चीफ को फोन करके कहा कि मेरे पास अनलिमिटेड जूम है, और मैंने पता नहीं उनको मीटिंग्स के लिए पहले कुछ बताया नहीं था, नहीं बताया, रह गया, इट वाज नॉट इंटेंशनल. मैं तो सबको बोलती रहती हूँ कि आपको कभी भी जूम यूज करना है तो कर सकते हैं. तो मैंने फिर उनको फोन करके ये आउटफ्लो किया दैट बिकॉज मैंने देखा है बुद्धिज्म मीटिंग्स में इतनी सारी ऑनलाइन होती हैं, वही 40 मिनट के बाद खत्म हो जाएंगी, एंड देन कैन वी री लॉग इन. आई सेड, दिस इज लाइक, then as well, I should have told them earlier. Then I told my region chief that like I have a Zoom which is unlimited, and you can please use it for your Sunday meetings, and as and when you need to use, this is a permanent login ID, but let me know because meeting to start मैं ही करूंगी. So वो मुझे बता देना, मैं स्टार्ट कर दूंगी, बस शाम को अवेलेबल नहीं होती है 7:30 से 9 बजे तक और सुबह 6 से 7, उसके अलावा पूरे टाइम ये Zoom अवेलेबल होता है. आप प्लीज मुझे बता देना, यूज करना. दिस इज द स्किल दैट आई शेयर्ड. तीसरी चीज मैंने, हाँ, तो आई नो दैट आई हैव दैट एबिलिटी दैट व्हाट आई स्पीक चेंजेस लाइव्स फॉर पीपल, एंड इफ देयर इज एनीथिंग आई डू लाइक प्रैक्टिस, मुझे ना अपने आप हंच आता है. जैसे मैं दिशांत से बात कर रही थी, तो कुछ उनकी लाइफ में पर्टिकुलर इशू था, तो मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया था कि आप ये 21 times 21 days के लिए लिखो, एंड आई गिव हिम द फ्रेज दैट ही सपोज्ड टू राइट, बिकॉज दिशांत इज न्यू इनटू द प्रैक्टिसेस. मतलब बहुत टाइम नहीं हुआ है. आई थिंक मेरी बर्थडे पे पहली बार मैंने उनसे बात करी थी, विच वॉज इन जुलाई. तो वो अभी 3 ही महीने से हमारे साथ हैं. सो आई नीडेड टू गिव हिम द करेक्ट फ्रेज, ऑल्दो मैंने उनका फ्रेज करेक्ट किया था. मतलब इट वाज नॉट दैट आई गेव हिम अ फ्रेश वन. उन्होंने बताया था कि वो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. सो आई रियली फेल्ट दैट ही नीड्स टू एंजॉय द बेस्ट ऑफ लाइफ. तो मैंने उनको एक फ्रेज दिया था, ठीक है. तो मुझे पता था वो अपने आप, मतलब इट कम्स एज अ फ्लैश टू मी. आई डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट इट एनी मोर. मतलब मैं न सोचती हूँ मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ, मैं क्या एडवाइस दूँ, मैं कैसे गाइडेंस दूँ, बस मैं बोल देती हूँ. कभी कभी मैं बोलती हूँ बस 5 दिन के लिए लिखो, कभी कभी बोलती हूँ कि आप 11 दिन ही 11 पार्ट लिखो. अपने आप आता है अंदर से, ठीक है, बिकॉज आई मेडिटेट सो मच, सो बहुत हंचेस एंड फ्लैशेस आते हैं. तो उस तरह कल मैंने सुनीता के साथ आई वर्कआउट ऑन संडेज इन द मॉर्निंग, सुनीता प्रधान, जिसके साथ हमने इस जर्नी साथ ही शुरू की थी. तो मैंने उनको प्रैक्टिसेस बताई, और मुझे बार बार लगता था दैट लाइक आई नीड टू काइंड ऑफ जस्ट चेंज हर लाइफ. एंड बहुत बिकॉज जब आप किसी के साथ बहुत क्लोजली रहते हो तो आपको लगता है कि देखो बिजनेस में ब्रेक डाउन हो रहा है, इधर ब्रेक डाउन हो रहा है, रिलेशनशिप में ब्रेक डाउन हो रहा है, फ्रीडम उस तरह से नहीं मिल रही है, या जो भी है. तो मैंने कल उसको इतना लगा के रखा है ना पूरे दिन कि उसको खाना खाने का भी टाइम नहीं. मैंने कहा आज का जो तुम्हारा दिन है ना, ये तुमको 3 प्रैक्टिसेस करनी है. फिर मैंने सुनीता को बोला है वो खुद आके आपको बताएगी, ठीक है. आज वो ट्रैवल कर रही है तो अभी नहीं बता पाएगी, लेकिन मैंने उसको बोला है कि ट्यूसडे को, कल मॉर्निंग में वो खुद आपको बताएगी कि मैंने उसको 3 बहुत पावरफुल प्रैक्टिसेस बोली है, एंड दे आर नॉट रिपीटेटिव, दे हैड टू बी डन येस्टरडे ओनली, ठीक है. वो बताया, तो ये मैंने आउटफ्लो किया कि उसकी जिंदगी को like selflessly envisioning that she enjoys the best of business and relationships and gets the freedom to do the things and get the wisdom to take the right action. तो इसलिए मैंने उसको एक ही दिन में 4 प्रैक्टिसेस बताई है. 3 तो मैंने उसको लेटर्स लिखने को बोले थे, और एक मैंने 333 ग्रैटिट्यूड. मुझे भी लग रहा था कि poor thing, like I'm overburdening, but this was my compassion. I've been very strict with her in certain areas. So वो खुद आके आपको कल बताएगी कि क्या क्या प्रैक्टिसेस, बिकॉज आई वांट एनी ऑफ यू जिनको आपको उसमें से अगर इंस्पिरेशन डिराइव करनी है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो. और उसने डिलीजेंटली किया. और फिर उसके बाद है गिव अवे द थिंग दैट यू मोस्ट वांट. सो देयर वाज अ पर्टिकुलर ड्रिंक आई हैड गॉट, अल्कोहलिक बेवरेज आई हैड गॉट, a vintage classic. तो वो होता है ना कि उसमें, so she came in the evening and I treated her with some amazing food. So I'm on a special diet. I've kept myself on a special diet these days because I just need a little bit more toning, and I know what I have to eat because this is my field of specialization. So I've kept her also on that diet because she was struggling with weight. Okay. And I told her that this is what I'm doing. You start doing this and do it with me, because we do it together. It becomes easier, right? हम बिल्कुल पास रहते हैं, बिल्कुल पड़ोसी है. मैं 18 ब्लॉक में हूँ, 17 में. So वो साथ कर रहे. And of course, like I treated her with that exotic drink that I had got when I was traveling overseas.
सो दिस इज द ओवरफ्लो जब आप प्राइस पोजीशन शेयर करते हो। तो मैंने कल खुल के इस ओवरफ्लो को बहुत इस्तेमाल किया है, तन मन धन और अन्न से चारों किए थे। सो दिस इज व्हाट वी हैड लर्न यस्टरडे, दैट जो देवे वो देवता होता है। ये हमारी मेंटोर ने हमको सिखाया था। सो बी क्रिएटिव इन विच वेज यू कैन गिव, है ना। हाँ जी, नाउ वी गो टू द फ्रेश न्यू चैप्टर कॉल्ड हीलिंग। Healing. Creative visualization is one of the most important tools we have for creating and maintaining good health. One of the basic principles of holistic health is that we cannot separate our physical health from our emotional, mental, and spiritual states of being. All levels are interconnected, and a state of dis-ease in the body is always a reflection of conflict, tension, anxiety, or disharmony on other levels of being as well. So when we have a physical disorder, it is inevitably a message for us to look deeply into our emotional and intuitive feelings, our thoughts and attitudes, to see what we can do to restore natural harmony and balance to our beings. We must tune in and listen to the inner process. There is constant communication between mind and body. The body perceives the physical universe and sends messages to the mind about it. The mind interprets the perceptions according to its own individual past experience and its belief system, and signals the body to react in a way which it feels is appropriate. If the mind's belief system on a conscious or unconscious level says that it is appropriate or inevitable to get sick in a certain situation, it will signal the body accordingly, and the body will obligingly manifest symptoms of illness. It will, in fact, become ill. So the whole process is closely tied in with the deepest concept and ideas about ourselves, life, and the nature of disease and health. वन सेकेंड मीतू। सो इसमें ये लिखा हुआ है, टू पुट इट इन हिंदी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है। इसमें लिखा हुआ है दैट हमारी मेंटल, मतलब फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ इज वेरी क्लोजली लिंक्ड टुगेदर। Obviously, when there is a constant worry going on in our head, we will see that we suffer from aches and pains. अगर कभी नींद पूरी नहीं होती है ना, then you start getting a back pain. Because constantly if you're not sleeping well, so your mind is under stress, तो आपको वो बैक पेन हो जाता है। अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो तो आपको फीट के नीचे, स्पेशली जो हील एरिया होता है और एंकल में, वहां पे दर्द होने लग जाता है। ठीक है। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो आपके नीज में और बाकी जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है। सो मसल स्पैजम्स also happen because of too much of mental tension and anxiety. So in every which way, anything that happens in the body, ये हमारे माइंड की वजह से होता है। शरीर में जो चेंजेस है, मेंटल और इमोशनल हेल्थ, ठीक है, वो हमारी बॉडी को डिस-ईज, मतलब ईज डिस्टर्ब हो गया है ना, उसको डिस-ईज बोलते हैं, इज इक्वल टू डिजीज। सो ऑल डिजीजेस आर स्टेमिंग फ्रॉम आवर माइंड। तो इसीलिए तो हम दूसरी बुक में ग्रैटिट्यूड से अपने माइंड की क्लेंजिंग कर रहे हैं, है ना। हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, हम लव में रहने की कोशिश कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं अब एनी मोर। ठीक है, अब कभी मैजिक फुटस्टेप्स कर रहे हैं, कभी सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख देते हैं, इस तरह से। सो हमारा बीइंग धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, अपने आप डूइंग और हैविंग बदल जाएगा, जो हमने इस बुक में पढ़ा है, बीइंग, डूइंग एंड हैविंग, है ना, तो वो हमारा बदल जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि बॉडी, ऑफ कोर्स बॉडी परसीव कर रही है एनवायरनमेंट से, जैसे बहुत सर्दी हो रही है, ठीक है, तो अगर बहुत ठंड लग रही है आपको, तो आपकी बॉडी ने परसीव किया एनवायरनमेंट से, जो इसमें लिखा है बॉडी विल परसीव फ्रॉम द एनवायरनमेंट। सो बॉडी को लगेगा बहुत ठंड है, और नेचुरल पुरानी कंडीशनिंग के कारण आप उसका एक्शन लोगे। सो व्हाट यू विल डू, बहुत ठंड लग रही है, एक तो आप गरम गरम अदरक वाली चाय बनाओगे, पहली चीज।
अगर आपको ये कंडीशनिंग है कि मुझे ठंड लगती है, मुझे चाय पी के बहुत अच्छा लगता है अदरक वाली चाय, बिकॉज अदरक एक्चुअली डायफोरेटिक इन नेचर होता है, वो बॉडी में इंस्टेंट गर्मी लाता है, तो आपने वो किया। और दूसरा, आपने जाके जो अपना सबसे हैवी वाला जैकेट है, यू वोर दैट। So you've done these two things. You've worn your heavy jacket and you have done the other thing as well. ठीक है, आपने अदरक वाली चाय पी या कुछ किया, क्योंकि वो आपकी पुरानी कंडीशनिंग है। तो इस तरह वो माइंड ओबे करेगा। अब आपने माइंड में वो किया, तो अब उसका इफेक्ट आप देखोगे, एंड नाउ यू विल स्टार्ट फीलिंग नाइस एंड वार्म अगेन. This is what it says, that so mind and body are constantly communicating. But जो चीज शक्ति गवेन is trying to explain to us is that listen to your body mind connection. Your body is always telling you, you know, जैसे अगर आप बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हो, बहुत ओवर ईटिंग अगर करते हो, तो आपको लगातार इनडाइजेशन या कुछ कुछ रहेगा. It is a sign. Listen to your body. Your mind is telling you, for God's sake, eat less. कम खाओ नहीं तो गम खाओ, कम खाओ गम खाओ, ऐसे बोलते हैं. कम खाओ नहीं तो गम खाओ. Eat less. Okay? इकिगाई में पढ़ा था ना, हारा हा की बू. Eat, stop eating when your stomach is 80% full. तो जब आपको लगता है कि there is a scope of having another bowl of rice or another chapati, you have to stop eating then. Okay? Because it takes 20 minutes for your body and your mind to get connected. So 20 minutes के within you can eat any amount, you will not feel satiated. आपको पेट नहीं भरेगा. 20 minutes के बाद सिग्नल ब्रेन में जाता है, स्टमक से ब्रेन का कनेक्शन स्टैब्लिश होता है. ठीक है, तो 20 मिनट के बाद आपको लगेगा, ओ गॉड मैंने इतना सारा खा लिया, क्योंकि 20 मिनट्स में आपको सिग्नल ही नहीं था, ब्रेन नहीं कनेक्टेड होता है स्टमक, सो एंड अप ईटिंग टू मच. ओके, सो ये ट्रेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल इन ईटिंग करना पड़ेगा, बिकॉज फूड इज व्हाट गिव्स अस डिजीज ऑल्सो, राइट? Overeating, overfeeding yourself, overstuffing yourself, eating too much of something that you like to eat is all, you know, taking away good health from us. इसीलिए कम खाओ नहीं तो गम खाओ, कम खाओ, बहुत जरूरी है. इकिगाई में पढ़ा था. आई होप वो ब्लू जोन वाली मूवी आप सबने देख ली होगी. Someone had put it on the this thing. So ब्लू जोन वाली मूवी देखो, नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो गई है. जो हमने इकिगाई में 5 ब्लू जोन्स पढ़े थे ना, तो ये ऑथर जो डैन है, ये खुद गए इन ऑल द 5 ब्लू जोन्स, और लास्ट एपिसोड उन्होंने उसको, अब वो सारे ब्लू जोन्स में गए. अब नाउ ही इज ब्रिंगिंग दैट टू अमेरिका, that how I can improve the nutritional status of America, because America, so many people are dying of diseases and everybody is becoming obese and all of that. So he studied all the good traits from all the blue zone. वो zone होते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा longevity है, जहाँ centenarians हैं, people who are living beyond 100 years and they are so healthy. You know, this guy I saw, 100-year-old, he was actually riding a horse and he was chasing the cattle feed and all of that, and breaking the tree into 3-4 parts with a sword. मतलब इतना कुछ. So I saw that complete. It is a web series. It is in 5 episodes, 30 minutes each. So I saw that entire this thing in a single shot because it was so interesting, and we had studied all this in Ikigai book, right? तो Ikigai में भी ये लिखा हुआ है ना, that अपनी बॉडी के सिग्नल सुनो, आपकी बॉडी में मूवमेंट करो. कभी कभी सिडेंट्री होते हो तो दिमाग भी सिडेंट्री हो जाता है, बॉडी में डिजीज आ जाती है. सो मूव मोर, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, हैव अ कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स. उन सारे ब्लू जोन्स में फ्रेंडशिप्स एंड बॉन्डिंग्स की वजह से उनको लॉन्जेविटी आई थी. ऑफ कोर्स खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बट दिमाग के लिए हैविंग गुड टाइज, हैविंग गुड बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप्स एंड सोशल रिलेशनशिप्स, दिस इज व्हाट गिव्स लॉन्जेविटी, है ना? तो सारी चीजें जो हमारी जिंदगी में हमारी हेल्थ को अच्छा कर रही हैं, उसको हमको करना पड़ेगा. हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज बीइंग हेल्दी इज द बिगेस्ट रिचनेस इन लाइफ. सबसे अमीर, कहते हैं अमीर वो इंसान है जिसके पास बहुत अच्छी सेहत होती है ना? The real richness lies in health. That, so listen to the cues of your body and mind is what it says. आपको पता लग जाएगा कि कहाँ आप गड़बड़ कर रहे हो. हाँ जी. One second, I have to just take it. थोड़ा हाँ. creative visualization. No, no. नहीं. Little bit you have to scroll it down. Yeah, this one. Yeah. Creative visualization refers to the way in which we communicate from our minds to our bodies. It is the process of forming images and thoughts in our minds, consciously or unconsciously.
and then transmitting them to our bodies as signals or commands. Conscious creative visualization is the process of creating positive thoughts and images to communicate with our bodies in place of negative, constrictive, literally sickening ones. Yeah, that means creative visualization में हम create कर रहे हैं अपनी health, ठीक है, जो भी है, चाहे वो body weight कम करना हो, it could be that pain in the joints, it could be pain on the soles of your feet, it could be abdominal pain, it could be indigestion, it could be acidity, heartburn, gas, bloating, constipation, diarrhea, feeling weak, whatever it is, high blood pressure, diabetes, high uric acid, high creatinine, ठीक है, हम सिचुएशन को गुड हेल्थ क्रिएट करें क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करके यानी कि इमेजिनेशन करके, तो हमको अपने माइंड में जो सिग्नल्स हम ट्रांसमिट करेंगे उस बॉडी पार्ट को वही सिग्नल जाएगा, है ना। सो इन आवर माइंड इज अ प्रोसेस जिसमें हम ऐसी थॉट्स एंड इमेजेस क्रिएट करेंगे जो एक्सीलेंट हेल्थ को सिग्निफाई करती है। सो सपोज आपको जॉइंट पेन्स हो, आपको हाई यूरिक एसिड है और नीज में पेन रहती है, in case this is the condition because of which there is a physical barriers, you will not be, आप नहीं उस हिसाब से सीढ़ियां चढ़ पाओगे, रन नहीं कर पाओगे, जमीन पे नहीं बैठ पाओगे, ये सारी चीजें हम नहीं कर पाएंगे अगर हमारी नीज में पेन हो रहा है ना। सो अब इसमें क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में हमको ऐसे थॉट्स एंड इमेजेस डालने हैं जो हम देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, यानी कि दैट वी आर एबल टू सिट ऑन द फ्लोर विथ ईज, वी आर एबल टू गेट अप विदाउट होल्डिंग ऑन टू एनीथिंग, वी आर एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स, वी आर वेरी फंक्शनल, इन द मॉर्निंग वी आर गोइंग फॉर अ लिटिल रन और अ जॉग, well, and we are so happy, and then somebody's the doctor saying that अब तो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है, so you have to listen to the doctor's voice or you have to listen to someone's voice who's been telling you or talking to you often. So इस तरह से जब हम विजुअलाइज करेंगे then we are sending the healing signals to that particular body part, right, and you will see recovery happen. हाँ जी। Healing ourselves. People get sick because they believe on an inner level that illness is an appropriate or inevitable response to some situation or circumstance, because it in some way seems to solve a problem for them or unresolved and unbearable inner conflict. I think आपकी आवाज चली गई थी, आप एक बार दोबारा से पढ़ लो, या मेरा इंटरनेट अनस्टेबल है, मेरा अनस्टेबल है। Okay. People get sick because they believe on an inner level that illness is an appropriate or inevitable response to some situation or circumstance, because it in some way seems to solve a problem for them or gets them something that they need, or because it is a solution to some unresolved and unbearable inner conflict. ये आदि बीमारियां तो बिना बात के दिमाग में हम इनवाइट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये होता है कई बार, नहीं मैं वो खाना नहीं खाऊंगी बिकॉज अगर मैं वो खाती हूँ तो मुझे ये हो जाता है, वो वाला पी के मुझे अगले दिन हेडेक हो जाता है, ये वाला खाना खाने की वजह से मुझे ब्लोटिंग हो जाती है। ये रेपिटेटिव थॉट्स जो होते हैं हमारे, ये सबकॉन्शियस एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। मुझे भी था, मैंने आपके साथ शेयर किया था, मेरा रेपिटेटिव थॉट था व्हेनेवर आई ड्रिंक कॉफी आई गेट कॉन्स्टिपेशन। सो मैंने कॉफी नहीं पी बहुत साल, ऑलमोस्ट 10-12 साल तक, बिकॉज ऑफ दिस। देन when these books came to my life, The Power of the Subconscious Mind, for the first time when I had done, तब आज से 3-3.5 साल पहले, तब उसमें पढ़ा दैट आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करो। अगर ये पुराना प्रोग्राम डला हुआ है बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस, तो अब रीप्रोग्राम करो। अब आप बार बार सोचो दैट आई कैन ड्रिंक एनीथिंग विथ ईज, my body enjoys the best of health with anything that I eat or drink. And then I started doing that, and uske baad, of course, like the situation, I drink coffee every day. There's not a single day when I don't. In the evening, mostly around 3 or 4 o'clock, a nice frothy coffee, like a nice latte, comes to me. So that's how you can reprogram. तो इसमें यही है that कभी कभी हम फूड को या ड्रिंक को अपनी हेल्थ के साथ कंडीशन कर देते हैं और बार बार उसके बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दैट वो सिचुएशन आती है। और कभी कभी वी यूज दैट प्रॉब्लम टू गेट अस समथिंग दैट वी वांट। सपोज
जैसे हम अपनी मदर इन लॉ को टीज कर दीपक मेरी तरफ मत देखो घूर के। सो हम अपनी मदर इन लॉ को, माय मदर इन लॉ, दिस इज दीपक्स मॉम, तो उनको हम बहुत टीज करते हैं कि वो ना शी लव्स वर्ल्ड ट्रैवल, और वो बहुत करती हैं। मतलब पापा की डेथ हुई थी उसके बाद से उनके पैर टिके ही नहीं है, उनके ना पैरों में व्हील्स लग गए हैं, तो मुझे बड़ा मजा आता है। मतलब ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी वो आती हैं तो उनके ना, मतलब जब भी वो बोलती हैं कि दीप्ति मेरे ना नीज में बहुत पेन हो रही है, इसका मतलब है टाइम टू पिक अप द बैग्स एंड गो ओवरसीज। वीजा उनका पता नहीं कितनी कंट्रीज का हमेशा 5-5 10-10 साल का लगा हुआ है, तो उनको वो प्रॉब्लम भी नहीं होती है। सो कहीं पे भी, और लंबी लंबी ट्रिप्स करती है। मतलब स्विट्जरलैंड गई 1 महीने के लिए गायब, जब यूएस गई 6 महीने नहीं आई, क्योंकि 6 महीने का वीजा मिलता है। तो मम्मी की जिंदगी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आई हैव नॉट सीन अ करेजियस पर्सन लाइक हर। I mean, like when Papa passed away, and like she just सारे उन्होंने rituals किए 1 महीने तक. They were love couples, lovey-dovey people. So then she was alone because Papa suddenly passed away. They had gone for a wedding somewhere, and then she picked up a life. 1 month she did all the rituals, packed her bags after 1 month, went to America for 6 months. There she did a course of painting. She didn't know that she had this art of painting and this. तो हम उनका भी वो होता है कि उनके जब भी घुटनों में दर्द होती है ना, तो हम बोलते हैं कि मम्मी बहुत टाइम से दिल्ली में हो, पैक योर बैग्स। एंड लिटरली इट्स बिन लाइक दैट। घुटने में दर्द होती है, वो रिलेट कर लिया है उन्होंने, like overseas जाना है। So sometimes it is to get the condition, sometimes it is to call your bahu to your house because you are ill, that कि सब मेरी सेवा करेंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर मैं बीमार होंगी तो। सो वो वाला भी होता है, वेरी क्यूट रीजन, बट या मतलब अटेंशन सीकिंग के लिए भी कभी कभी हम बीमारी पैदा कर देते हैं। तो इस तरह इसमें लिखा हुआ है, कभी एसोसिएटिव बीमारी होती है वो, मतलब बीमारी इसलिए हो रही है क्योंकि वो एसोसिएटेड है किसी चीज से, किसी अच्छी चीज से जो आप चाहते हो, और आपको वो मिलता है जब आप बीमार होते हो। मतलब बीमार होते हो तो आपको अपने बेटे के पास जाके रहने का मौका मिलता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, बेटे के साथ रहना। सो इट कुड बी एनी, दैट्स व्हाट इट सेज, दैट बीमारी कैन बी टू गेट समथिंग दैट यू नीड, और बिकॉज इट इज अ सोल्यूशन ऑफ सम अनरिजॉल्व्ड एंड अनबेरेबल इन अ कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा होता है। आपको लगता है मैं बीमार हो गई तो चलो इसी करके मुझे रेस्ट मिलता है, या जो भी चीज है। हर पर्सन की साइकोलॉजी अलग होती है, कांट जनरलाइज, बट दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई अ पर्सन may get sick and they start talking about it so much. Rather, आज हमने पढ़ा है ना that you should be, परसों कल पढ़ा था yesterday, that you should always be solution oriented, don't be problem oriented. Don't be problem oriented and thinking about the problem and talking about the problem and writing about the problem and sharing about the problem. No, opposite of that. Be solution oriented. How your life can become better, how you can achieve something, that I am fit and healthy again, I'm fit and healthy again, I'm fit and healthy again, है ना। जैसे सविंदर आंटी ने अभी शुरू में बोला था ना प्रिया आपको, that हाँ बस I'm on my road to recovery, बस सिंपल नहीं उन्होंने बताई ना अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा के। तो शी विल बी, अब उनका सबकॉन्शियस अगर वो बार बार ऐसा बोलेंगी और सोचेंगी, तो उनके सबकॉन्शियस वो बिलीव कर लेगा दैट आई एम ऑन द रोड टू रिकवरी, और उनकी रिकवरी में लिटरली ऐसी स्पीड लगेगी दैट शी विल एंजॉय लाइक बेबी लाइक हेल्थ, सो दिस इज हाउ वी हैव टू बी। Oh, sorry, we've overshot time. Thank you Meetu, thank you so much for reading, and examples हम कल पढ़ेंगे। कोविड के टाइम हमने बहुत देखा था ये बीमारी, सर्दी जुकाम कोविड हो गया है, ये हो गया है कोविड हो गया है, फियर कोविड से बात कर रहे हैं कोविड की, देख रहे हैं कोविड, सुन रहे हैं कोविड के बारे में, ऐसे करके फियर हो गया। और आधे घंटे का फियर, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडीज, 30 minutes of fear is equal to 5 days of immune cells going bad. 100 grams of sugar is equal to all the WBCs finishing, जो हमारे प्रोटेक्टिव फंक्शंस होते हैं। तो शुगर और फियर, 2 चीजें आपकी इम्यूनिटी किल कर देता है, ठीक है। इस बात को याद रखना। दिस इज द ज्ञान फॉर टुडे। So thank you so much, we are Deepti ma'am, for done. such a Thank you nice so session. much. So हम कल पढ़ेंगे। Yes, Kanchan, you want to share something? Quick sharing, we have to end by in another 5 minutes. Actually, I want Please to share. ask something. It's not a sharing, ma'am. Okay, please do. Like, what practices I want to ask I should do? Like, my husband is not getting proper share in his property. Share in the property. Yeah. Like So, his brother is doctor.
It's not about the share in property, Kanchan. That will be a wrong way to ask. And, like you can, of course, pray for the right judgment, whosoever is deciding the share of the properties. But everything comes according to our, like the karmic accounts that we have created. So there's always a bigger reason why something is not happening in your life. Firstly, in meditation, you can ask yourself that why is it that we are not getting? What is it that we need to change? Maybe you had borrowed someone's money and not returned, because everything comes back and it gets sedimented in the mind as a guilt. That I have taken money and I have not been able to. So it sediments as guilt, because of which that will color every area jahan se paisa aane wala hota hai, wo nahi aayega. Pehla ye wala reason ho sakta hai. And secondly, please ask for the money that you want. Why do you want that property? Is because you want a certain amount of money. The same thing where I told that when people said my business has to escalate, and I said, no, ask for money, pray for money. Okay, because when money comes, you will be able to buy 2 more properties. Okay, so it's not about the share. That share in the property not happening, that will leave you in a very below the line feeling and the highest disrespect towards someone else, towards other humans, जो बहुत strong marks छोड़ देता है. ठीक है, तो डिसरिस्पेक्ट फॉर समवन जो जजमेंट कर रहा है या जिसके नाम से वो प्रॉपर्टी हो गई है, वो उसका शेयर आपको नहीं मिल रहा, तो आपका बहुत ज्यादा उस पे फर्क पड़ेगा. इसलिए forget about that. Please manifest money in your life as much as you want to, even if it is $1 million or whatever it is. Okay, so that level of prosperity will come to you, that you will be able to buy two more flats or condos or buildings or houses or office shops or whatever it is that you want to buy. Okay. Like always, I'm going below the line. I'm going below the line. I'm just like of cursing that person. Like all, Yeah. she's making all the properties in her name. Like both the Mhm. husband and wife, they are doctors. My husband's brother and wife, they are both are doctors, and they are making all the properties in their name, which actually I should have also got half of the share. Like It's so. not like that, Kanchan. It is never like that. Don't firstly cursing someone, even if that property was standing a meter away from you, now it has gone million meters away from you. Okay, so always realize that our thoughts, words, and actions are deciding whatever we achieve in our life. So please change your being, because of which doing and having will change. So now you will have a lot more. So please focus on your prosperity. You don't have to work on anybody and anything outside your life. Okay, so that's what you have to. Please manifest money, talk about money, think about money. It's not about, there is no fair. Fair is unfair. They are being unfair is for you. For them, universe has been very fair. As we say, कुछ भी सही और गलत इस दुनिया में नहीं होता. जो आपके लिए गलत है, वो आपके brother-in-law के लिए सही है. For him, the universe has been a blessing because the property has come to their name. For you, universe is being unfair. So criticizing Kismat, destiny, your life, people, situations, circumstances will not just take away the property from your life, but multiple other things which are related to prosperity. So from today, please bless them. Okay, and visualize that you are prospering by day and night. And start blessing all the things that you have purchased with money, because you need to erase this past karma. पता नहीं आप कितने सालों से grudge hold कर रहे हो. You need to erase that past karma. Otherwise, your life will not move forward, Kanchan. ठीक है? Yes. It will be very, very difficult. Heal your relationship assignment karo, where you write 10 points about your brother-in-law and sister-in-law, or whatever. और सबको कर्मा, आपको उनको पनिशमेंट देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आपको कर्सेस देने की. यूनिवर्स, गॉड, whatever we may call, is there to settle a karmic account in this lifetime only. है ना? अगर कोई किसी का कुछ बुरा करता है, उनको इसी जन्म में उनका कार्मिक अकाउंट सेटल होता है. ठीक है, हमको नहीं सोचने की जरूरत है, बल्कि तो इतना हमको कंपैशनेट होने की उनके साथ जरूरत है, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान की लाठी की आवाज नहीं होती है. तो you don't need to worry about all that. Anybody doing any karma, they are going to get it back. सब सेटल हो जाएगा. इसी जन्म में होता है. It's not next जन्म में. तो आपके ट्रेड्स जाते हैं, थॉट्स एंड वो जाती हैं, बट इसी जन्म में सब सेटल होता है. So don't think about that. Rather you bless them. Your blessings will protect them.
After the Okay. sessions, like ma'am, I'm blessing both of them very much. I'm blessing Yeah. them, but I'm Excellent. also writing that I'm getting fair share. Should I write or should No, I you should? please don't have to. No, no. Please manifest whatever amount of money you want to get a house of your choice. Okay, बेटा मैं ma'am. करूँ एक शेयर? हाँ जी. हाँ जी, मैंने एक मेरा रिलेटिव है, हमारा मेरे हस्बैंड का भतीजा है, हमारा भी वैसे ही हुआ। तो उसको मैंने ये ग्रेटिट्यूड ग्रुप ज्वाइन करवाया था, मैंने और नवदीप ने, काफी कन्विंसिंग करके। उसकी लाइफ, एक तो वो बोलता था, तो हर बात में बोलता था मेरा मसला ये है, भाई जी मसला ये है, किसी की बात भी करनी तो उसने बोलना मसला ये है। मैंने कहा तेरी लाइफ मसला बन गई है। तो उसकी लाइफ वैसे भी मसला थी, क्योंकि बाप का सुख उसके नसीब में नहीं हुआ, मदर भी ऐसे थोड़ी सी डिस्टर्ब है, मतलब डिस्टर्ब भी है। तो मैंने उसको बोला भी चल बच्चा तू आजा ग्रेटिट्यूड में आ। तो उसके थोड़े से जमीन थी, तो उसके कागज नहीं मिल रहे थे बेटा, मतलब ये रेवेन्यू ऐसे ही कंफ्यूज सा महकमा ही है वैसे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तेरा काम अब तक नहीं बना तो मुश्किल है तेरे लिए, तो तू आ जा। अच्छा, उसने खूब ग्रेटिट्यूड, मतलब जितना भी हो सकता था। सुबह मैंने उसको चेक भी करना कि तेरा नाम नहीं आया ऊपर, तो तू कहाँ था, गायब था, थोड़ा चेक भी रखा मैंने, बट लाइन पे आ गया वो। अच्छा, देर नहीं लगी बेटा, उसको एक पटवारी ऐसा मिल गया, मुझे कहता ताई जी आप बात करो, तुसी गल करो उन्हां दे नाल। मैंने उससे बात की, मैंने कहा भी ऐसा हमारा लड़के का मसला है, तो आप सॉल्व करो प्लीज, हाँ रिक्वेस्ट की। उसने उसको टाइम दिया कि इतने बजे तक उसको, मतलब मेरे पास मेरे ऑफिस में भेजो। नहीं तो पटवारी तो कोई पल्ला नहीं पकड़ा था। गया, उसने सारे हाल बता दिए। अभी उसके पास पेपर्स हैं, और मैं उसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए थोड़ा खर्चा भी दे रही हूँ, क्योंकि उसके इतना है नहीं, नौकरी करता है। पहले पढ़ाई भी करवाई हम लोगों ने काफी, मतलब जितनी हम कर सकते थे, बीए बीएड करिए, लड़का लायक है। तो उसके कागज जो है ना अभी उसके हाथ में है बेटे। जगरूप सिंह आता है इधर, और प्लीज आप उसको ब्लेसिंग भी देना प्लीज। ग्रेट। नहीं नहीं, वो हाँ जी, ब्लेस्ड रहेगा मैंने उसको अगर वो बोला अभी था, मैंने सेशन कहा में बेटा या शेयर सुन। कर तू है ग्रुप में। हाँ तो कहता हाँ मैं करूंगा, बड़ा ही मतलब हाँ, नहीं जेंटल नहीं, है। आप पर उसको बोलिए ना आंटी कि वो आके शेयर करें, हमको बहुत अच्छा लगेगा। जी मैंने फिर बोलूंगी, पर थोड़ा सा ना जैसे उसको मतलब अपना आप दिखाने का मौका ही नहीं मिला। ज्ञानी ध्यानी है वैसे, वो गोल्ड मेडलिस्ट है ज्ञानी की उसने, हम्म। तो मौका चाहिए ओके। आपकी ब्लेसिंग्स का, उसको मौका नहीं नहीं चाहिए। नहीं, I will he will have the best of life, और it's so sweet of you that आप इतना पैसे से लोगों की हेल्प करते हो, है ना, नहीं बेटा, जबकि आप जितना खुद मैं कर भी सकती हूँ, है ना, ऐसा मेरा लाइक कहाँ हर है तरीके पैसा। से करते हो आप, तन मन धन अन पैसा से करते हो। या एक सो शेर मेरी और है, हाँ जी आंटी। बहुत बड़ा शेर है वो, अच्छा, मैंने तो आपको सौम्या बोला। एंड सरोज जी, आप प्लीज दोनों कल शेयर कर लोगे। मेरे एक्चुअली मंडे से लेके फ्राइडे तक हमारी ऑल इंडिया ट्रेनिंग मुझे लेनी है, मेरे सारे फैकल्टीज पूरे इंडिया से आ रहे हैं दिल्ली। तो मैं मंडे टू फ्राइडे मुझे थोड़ा सा टाइम से 7-5 तक सेशन खत्म करना होगा, बिकॉज माई ट्रेनिंग विल स्टार्ट इन ऑफिस फ्रॉम 9:30। ठीक है, सो आंटी आप क्विकली शेयर कर दीजिए, फिर मैं क्विकली करती सौम्या हूँ, एंड सरोज जी से हाँ बोलने मैं तो मैं कल कल बात। से कल भी कर लूंगी, लेकिन क्विकली मैं करती हूँ। मैंने एक अच्छा दिन ठीक। आपसे जिक्र किया था ना कि मैं अपने मेरे प्लॉट्स हैं तो वो बेचना चाहती हूँ। आपने मेरे को गाइडेंस दी थी कि आप उस ड्रीम लिस्ट में डालो, तो मैंने डाला। पर मैंने एक बार यूनिवर्स से टॉक भी की, मैंने कहा क्यों मेरा काम क्यों नहीं बनता भाई। माय फादर, मैं फादर बोलती हूँ यूनिवर्स को। तो पिताजी ये मेरे प्लॉट जो है बिकवाने हैं, नहीं बिके। और अच्छा वंडरफुल चीज ये हुई, कोई करिश्मा, कि दोनों जो है ना वो कमर्शियल बन, इतनी ब्रॉड ब्रॉड सड़कें आ रही हैं उसके पास। मैं कल मेरे हस्बैंड देख के कहते उधर तो दुनिया बदल गई है भाई। हाँ, ये देखो दुनिया, वो यूनिवर्स ने मुझे दोनों हाथों से देना है, और मैं मुट्ठी भर मांग रही हूँ। और दूसरा प्लॉट जो है उधर पूरी जुडिशरी शिफ्ट हो रही है, मतलब इतनी डेवलपमेंट होगी, मैं मतलब मुझे विश्वास नहीं आ रहा बेटे। अमेजिंग।
हाँ जी यही होता है ना, हम चम्मच लेके खड़े होते हैं हाँ, यूनिवर्स के सामने, तो चम्मच ही मिलता है ना हमको। हम हाँ बड़ा जी बोल लेके खड़े, ये पता बड़ा है नहीं बोल, उसी को तो सेल्फ वर्थ बोलते हैं। हाँ हम जी हाँ अपने आप जी को वर्दी नहीं समझते इतना। जी। तो अभी आप मुझे प्लीज एक ब्लेसिंग चाहिए आपसे, एक नहीं अनेकों चाहिए पर एक दे दो मेरी हेल्थ के लिए। अरे आंटी, यू विल एंजॉय, बिल्कुल जैसे बच्चों की हेल्थ होती है ना, रोबस्ट, बस। हाँ और आपने तो खुद बोल दिया, आई एम ऑन अ रोड टू रिकवरी, सो विश यू द बेस्ट ऑफ हेल्थ, लॉट्स ऑफ एनर्जी, लॉट्स ऑफ वाइटैलिटी, चुस्ती स्फूर्ति, और जो आपको चाहिए। चुस्ती फुर्ती मेरे में बहुत है, मैं 3 बजे उठ जाती हूँ, फिर मुझे अरे जो वाह। मेरा बेड बेड एक्सेप्ट ही नहीं करता, मुझे लेट के करती हूँ, हेल्दी, जो भी करती हूँ, पाठ भी करती हूँ, उठ के भी जो करती हूँ, भी, लेकिन हर एक सेल आपका पार्टी हैट पहन के डांस करेगा। हाय थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू थैंक यू। Okay. So there's so many. Priya Singh, Pinky Singh, you also want to share, but we'll have to take it tomorrow, please. ठीक है, कल हम ले लेंगे, कल में भी मैं 55 पे सेशन खत्म कर दूंगी, फिर हम 10 मिनट बात कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सुनीता को भी कल मैंने बुलाया, आई वांट यू गाइज टू यू नो दे वो वाली प्रैक्टिसेस जो मैंने उसको बताई है, दे आर ब्यूटीफुल। आज मैम कितना ग्लो कर रहे हैं ना, फेस मेरा हमेशा ही करते हैं हमेशा आज करते तो हैं। ज्यादा Thank you ही so हो much, ma'am. थैंक यू। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। ग्लो, थैंक यू मैम, आपने कल ठीक कर दिया मुझे। मेरी त्वचा ग्रेटिट्यूड के कारण ऐसी थैंक यू सो है। मच। Yes, thank you. थैंक यू, बाय बाय। Bye bye. Bye bye. Bye.